मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल वंस अगेन। सो बहुत दिन बाद मैं वापस आया और एक वीडियो लेके एंड क्या बोले, सच में बहुत दिन हो गया, लगभग 4-5-6 महीना हो गया है। वी आर नॉट पुटिंग एनी वीडियोस देयर, बट 6 महीना नहीं भी तो 4 महीना तो हुआ ही है। बट नाउ आज का जो दिन है, टुडे इज़ योर December 12th 2025 एंड आज वो दिन है जिस दिन हम अपना गाड़ी में जो ARC का सस्पेंशंस लाए हुए थे, जिसका वीडियो ऑलरेडी लिंक पे है, बायो पे दिया हुआ है एंड आई सेक्शन में आ रहा है, आप लोग जाके देख सकते हो कि उसका अनबॉक्सिंग वगैरह तो किए थे बट इंस्टॉलेशन नहीं हो पाया था। आज भी डेट याद है, वो मैं 28 मार्च को लिया था 2025 एंड इतना मेरा टारगेट था कि भाई 2025 में इंस्टॉल तो कर ही देंगे। काम का बहुत प्रेशर था, फिर पर्सनल लाइफ में कुछ इश्यूज था, तो इसीलिए वीडियोस वगैरह नहीं बन पा रहा था, बनाने का इच्छा नहीं हो रहा था बेसिकली, और बन भी जाता था तो एडिट में इच्छा नहीं होता। तो बहुत सारा चीज़ें चल रहा था लाइफ में, तो चलिए अभी धीरे धीरे तो करना पड़ेगा, बिकॉज इट्स फैमिली में शेयर तो करना पड़ता है कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। एंड बहुत सारा कमेंट्स आया था उस वीडियो पे कि दादा कब इंस्टॉल करोगे, बिकॉज द ओनर ऑल्सो कॉल्ड मी 2-3 टाइम्स ऑफ दैट ARC सस्पेंशंस की, दादा आपने इंस्टॉल किया भी है कि नहीं, कैसा था आउटपुट, दिस दैट। तो डेफिनेटली दिस द स्टार्टिंग पॉइंट एंड नाउ इट इज़ 9:52। कोलकाता में ठंडा भी पड़ा है थोड़ा बहुत। तो आज गाड़ी का जो किलोमीटर मैं बता देता हूँ, इट इज़ 84,000 करीब किलोमीटर है, 83,597, 84,000 पकड़ लीजिए। तो 84,000 किलोमीटर पे हम लोग को मैंने जो पर्सनली सोचा कि कुछ चीज़ें मेरे को बदलना है एंड दैट आई विल स्ट्रेट अवे रिप्लेस, बिकॉज जब मैं चारों चक्का खोलने ही वाला हूँ सस्पेंशन रिमूव करने के लिए, तो मैं वहाँ पे अपना ब्रेक का जो फ्रंट जो 2 डिस्क है, तो डिस्क थोड़ा पतला हो गया था, बिकॉज 84,000 85,000 किलोमीटर चल चुका है, 2-3 बार आपका ब्रेक पैड्स बदल चुका है, तो वो घिस के थोड़ा पतला हो गया है। नाउ क्या होता है ना कि आप चाहो तो हम लोग भी करते हैं कभी कभी, डिस्क को खोल के लेथ में जाके उसको 0.1 mm या 0.2 mm ग्राइंड करवा देते हैं। ग्राइंड मतलब घिस देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि शार्प फिनिश फिर से आ जाता है। बट नाउ द केस इज दैट ये गाड़ी इतना बड़ा है एंड मैं लॉन्ग ट्रिप इतना करता हूँ, 120, 125, 130, 40 तक भी चलाया हूँ, तो उस जगह पे जब ब्रेक का जो आपका डिस्क है उसको ग्राइंड करके और पतला करना मतलब थोड़ा रिस्क हो सकता है। तो दैट्स व्हाई प्लान कि चलो इसको फेंक के नया लगाते हैं। तो विल रिप्लेस दैट एज वेल एज, जब ये रिप्लेस कर रहे तो ब्रेक पैड्स भी बदल देंगे, भले उसमें थोड़ा सा जान बाकी है, विल शो यू जब रिप्लेस करेंगे, तो उसको हम लोग खोल के रख देंगे गाड़ी पे इमरजेंसी पर्पस के लिए। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 85,000 किलोमीटर लगभग चल चुका है, क्लच में थोड़ा दिक्कत आ रहा है, गाड़ी स्पीड नहीं ले पा रहा है, क्लच प्रेशर प्लेट में थोड़ा तकलीफ आ चुका है, बिकॉज मल्टीपल जगह पे हम लोग चाहे दुर्गा पूजा में बहुत जैम में भी चलाए, ट्रैफिक में जहाँ पे क्लच ब्रेक होता ही है, फिर आपका पहाड़ में चलाए है, जहाँ पे आपका ढाली में भी चलाए है, जहाँ पे स्लोप में हो कि क्लच पे ऊपर पैर रखना पड़ता है, दिस दैट। तो कुछ कारण से वो गया है एंड ये है कि गाड़ी स्पीड नहीं ले रहा है सही से, बिकॉज क्लच छोड़ नहीं रहा है, और जब तक छोड़ रहा है तब तक RPM बहुत हाई हो रहा है, तो डीजल भी बहुत पी रहा है। तो दैट्स वाई अभी का जो सीन है कि प्रेशर प्लेट और क्लच प्लेट दोनों बदल देंगे। रिलीज बेयरिंग को अभी नहीं बदलेंगे, बिकॉज कंपनी का ओरिजिनल है, भले ऑल द पार्ट्स आई विल बी पुटिंग इन, दैट इज महिंद्रा जेन्युइन पार्ट्स। भले मैं इंस्टॉलेशन अपना गैरेज से बाहर से करवाता हूँ, बिकॉज सर्विस सेंटर में इंस्टॉलेशन चार्जेस बहुत ले लेता है, मेरे को बहुत खराब लगता है, बट पार्ट सारा जेन्युइन है विद GST बिल, मैं आपको दिखाने वाला हूँ अनबॉक्स करके। तो ये 2 चीज़ हो गया। अभी नया सस्पेंशन डालेंगे, नया शॉकर जब डालेंगे, तो उसका क्या था कि लोअर आर्म का जो बॉल जॉइंट है वो भी थोड़ा ढीला हुआ है। 85,000 चल चुका है, पहाड़ वहाड़ ईंट पत्थर सबके ऊपर से गाड़ी चला है, विथ नियर अबाउट मतलब फुल लोडेड गाड़ी चलता है, डिक्की में लोहा वोहा भी रखता है, हम लोगों का रखा हुआ है, आप वीडियो भी देखे हो आप लोग। तो उसमें नॉर्मल सा बात है कि लोअर आर्म का बॉल जॉइंट ढीला हो ही सकता है, तो प्ले हो रहा है थोड़ा बहुत, ढक ढक साउंड भी आ रहा है, नॉर्मली नहीं हो रहा है। जब आप बदलने के लिए जब उसको लिफ्ट करने की कोशिश करेंगे विद द हैमर और स्क्रू ड्राइवर, यू कैन सी सम सॉर्ट ऑफ 6 mm 2-3 mm का अप डाउन आ रहा है। तो अभी वही चीज़ क्या है ना कि जब नया सस्पेंशन डालेंगे तो अच्छा आउटपुट नहीं देने वाला है, बिकॉज मेरे को तो 100% आउटपुट नहीं मिलेगा, फिर गड्ढे में गिरेगा तो ढक ढक साउंड भी आएगा, तो मेरे को वो भी पता नहीं चलेगा कि शॉकर से आवाज़ आ रहा है कि बॉल जॉइंट का है। तो वो भी 2 पीस खरीद लिया है कि उसको भी बदल देंगे। अभी लोअर आर्म टोटल बदलने की ज़रूरत नहीं, कि बड़ा गाड़ी है, अगर छोटा मारुति का गाड़ी वाड़ी होता तो लोअर आर्म बदल ही देते, पूरा बॉल जॉइंट अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ता, मगर इसका लोअर आर्म का
टोटल जो आपका नीचे का जो लोअर आर्म है ट्रायंगल शेप में आता है, उसका दाम लगभग 5-5.5 हज़ार रुपये है एक पीस का, जहाँ पे आपका 1200 रुपये का आता है खाली बॉल जॉइंट जो इतना छोटा सा है। वो आपको लेथ में जाके प्रेशर से खोल के फिर इंस्टॉल करना पड़ता है, तो वो भी करेंगे एक बार खोलने के बाद। तो मैं क्या है ना कि फर्स्ट पार्ट में टोटल आपको प्रोसेस बता दे रहा हूँ कि आज क्या क्या करने वाले हैं। एंड फाइनली मेरा गाड़ी में जो लास्ट टाइम रायपुर ट्रिप किए थे, दैट टाइम माई कार का किलोमीटर था 65,000 करीब, अभी 20,000 किलोमीटर और चल चुका है। वही सेम प्रॉब्लम लेके ही चल रहा है। क्या है कि कूलेंट घट जा रहा था। तो क्या हो रहा था, कूलेंट क्यों घट रहा है, होस पाइप नहीं फटा है, फट जाता था तो पूरा ही निकल जाता। अभी क्या है कि इंजन का जो मैनिफोल्ड है, मतलब इंजन का जो आपका, मैं ऐसे अगर देखूंगा तो मेरे सामने बॉनेट है, बॉनेट का लेफ्ट साइड में जहां से कूलेंट का इंजन से वो निकल के फिर घूम के फिर ये जो साइकिलिंग होता है, जो इंजन मैनिफोल्ड है वो इस गाड़ी में क्या है कि प्लास्टिक का लगा हुआ है। तो हीट जनरेट होता है और ऊपर से जब हम लोग इंजन ऑयल का जो फिल्टर उसको घुमा के लगाया जाता है फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो वो थोड़ा सा एकदम क्लोज रहता है। तो वहाँ पे अगर सही से आप नहीं लगा रहे हो तो वहाँ पे भी आपका टच हो रहा है। तो टच होता हो तो ये जो इंजन मैनिफोल्ड का जो सिस्टम है, इसमें प्लास्टिक का है बोल के उसका जो नोजल का जो पाइप का जो जॉइंट है इतना सा निकला हुआ रहता है, वो भी प्लास्टिक का ही है, मेटल तो है नहीं। उस जगह पे कुछ कहीं पे लीक है। तो उस लीक की वजह से जब भी हाई प्रेशर में हीट के अंदर तो कूलेंट बॉयल होता है, बॉयल होकर जब प्रेशर क्रिएट करता है, डब्बा से तो नहीं निकल सकता बिकॉज डब्बा में पूरा एकदम सील पैक्ट कर देते हैं। तो जहां से उसको स्लिपेज मिलता है वहां से वो निकल लेता है। तो उसी पॉइंट से वो निकलता है बिकॉज वी हैव सीन पिंक होके बैठा, बिकॉज ये ट्यूबी में आपका महिंद्रा ने पिंक कूलेंट डाला हुआ है। तो उसको भी हम लोग परचेस किए कि उसको भी चेंज करेंगे। तो क्या क्या बदल रहे हैं हम लोग, सस्पेंशन का बॉल जॉइंट बदल रहे हैं, ब्रेक पैड, डिस्क, क्लच एंड आपका मैनिफोल्ड, इतना सारा कुछ होगा। एक दिन में भले खत्म नहीं भी हो सकता बिकॉज नाउ इट इज 10 o'clock। मैं वीडियो बना के फिर अभी निकल रहा हूँ गाड़ी लेके। एंड उसके लिए आज अगर कुछ काम होता है तो कल कंप्लीट हो जाएगा एंड आफ्टर दैट विल शो यू द आउटकम ऑफ एंड विल शेयर द एक्सपीरियंस ऑल्सो। तो आशा करते वीडियो अच्छा लगेगा। तो लगभग मैकेनिकली गाड़ी पूरा स्ट्रांग हो जाएगा। एंड यस, 1 महीना पहले जिसका वीडियो मैं नहीं बना पाया था उस टाइम, मैंने ऑलरेडी आपका इंजन ऑयल, एयर फिल्टर, फिर आपका डीजल फ्यूल फिल्टर, देन HVAC का जो फिल्टर है, मतलब AC का जो फिल्टर है वो वाला, तो ये सब चीज़ें ऑलरेडी बदल चुके हैं। इंजन ऑयल फिल्टर, इंजन ऑयल, डीजल फिल्टर एंड आपका एयर फिल्टर, जो कोल्ड एयर इनटेक का जो एयर फिल्टर होता है वो भले वो आपका मैनुअल में लिखा था 40,000 में चेंज करने का, मगर 600 रुपीज़ दाम है, तो हर 10,000 में आप बदल दीजिए। तो उसमें क्या हुआ ना कि जितना फ्रेश एयर जाएगा गाड़ी के अंदर उतना आपको वो थ्रस्ट, वो पावर मिलेगा, बिकॉज कोल्ड एयर इज इक्वल टू आपका गुड कंबशन ऑफ द इंजन। बिकॉज डीजल इंजन है जिसको हम लोग कंप्रेस्ड एयर और फ्यूल एंड एयर मिक्सचर को कंप्रेस किया जाता है। तो फ्यूल एंड एयर, ये जो दो चीज़ आप देख रहे हो कि एयर को जब हम लोग कंप्रेस करेंगे तो वहाँ पे प्रेशर बनेगा, हीट बनेगा, वहाँ पे हम लोग जब नोजल के थ्रू डीजल को स्प्रे करेंगे तो वो फ्लश करेगा, तो उसी वजह से इंजन स्टार्ट होगा। तो कोल्ड एयर इनटेक लेना बहुत ज़रूरी है, ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए। तो उसके लिए अगर आपका गाड़ी धूल मिट्टी में ज़्यादा चल रहा है तो एयर फिल्टर का नीचे का जो ब्लॉक है वहाँ पर आपका मिट्टी विट्टी फंस जाता है कभी कभार, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। इसीलिए मैं बदल देता हूँ, मैं बोलता हूँ आप लोग भी चाहो तो बदल सकते। तो चलिए गाइस, मैं निकल चुका हूँ, रेडियो बज गया फिर से। तो चलिए, अभी सुबह का टाइम है। सुबह मतलब इतना भी सुबह नहीं, इट्स 10 o'clock। गाड़ी चलाने में बहुत दिक्कत आ रहा है, इस रोड। एंड दिक्कत ये आ रहा है जो मैं आपको बता रहा था कि गाड़ी का जो स्पीड आना चाहिए, मतलब आप क्लच रिलीज कर दे रहे हो, एक्सीलेटर दबा रहे हो, बट गाड़ी स्पीड नहीं ले रहा है। बिकॉज आप तो क्लच छोड़ दिए बट एक्चुअली क्लच रिलीज नहीं कर रहा है। तो यही बात है कि इसका आफ्टर इफेक्ट क्या है कि अभी आप ऐसे अगर चलाते जाओगे, भले वो डीजल आपका ज़्यादा खा रहा है फिर भी आप एडजस्ट करके कुछ करके चला रहे हो, तो एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे ये पूरा बैठ जाएगा। मतलब क्लच का जो रिलीज प्लेट है, मतलब जो प्रेशर प्लेट है, वो उसको रिलीज ही नहीं करेगा। जब तक रिलीज नहीं करेगा तब तक तो आपका गाड़ी आगे नहीं चलेगा। तो उस टाइम क्या होगा कि आपको टो करके लेके जाना पड़ेगा, बिकॉज आप उसको ढकेल भी नहीं सकते, चक्का पूरा सील कर देगा। वो मेरा दूसरा जो गाड़ी है, नहीं वैगनआर से भी पहले एक मारुति 800 जब हम लोगों का था, वहाँ पे एक शादी का सीजन में हम लोग गए थे, वहाँ पे ऐसे क्लच फेल हो गया था, पूरा गाड़ी लॉक होकर बैठ गया। तो आपको फिर से वो
टोइंग वैन बुला के फिर उसको टो करके लेके जाना पड़ा। तो अभी ऑन द वर्ज ऑफ दैट, भले ये बड़े गाड़ी है तो इसका आपका मशीन्स भी थोड़ा बड़ा है, तो इसलिए ये थोड़ा सा झेल पा रहा है, मगर छोटा मोटा गाड़ी होता तो अब तक का तो बैठ जाता। सबसे पहले मैं वहाँ पे पहुँच के ना प्रोडक्ट्स आप लोगों को दिखा देता हूँ, जब तक वो गाड़ी का ये लोग कहाँ पे रख के करेगा, बिकॉज वंस द कार इज़ डिसमेंटल्ड तो अभी तक तो वो नहीं चल पाएंगे जब तक ना वो पूरा सही होता है। बट यस, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी एंड एक्साइटेड कि क्लच में जो टाइटनेस है, अभी जो मेरा लेफ्ट पैर में दर्द होता है वो चीज़ नहीं होने वाला है, वो फिर से नया गाड़ी जैसा फ्री हो जाएगा। एंड आफ्टर दैट ओनली विल प्लान फॉर द ट्रिप, कहीं पे चलते हैं। इस बार तो रायपुर जाना था, फिर अभी तो नहीं गए बिकॉज रायपुर में आपका साइट रेडी नहीं है, फिर उसके बाद बैंगलोर में भी जाना है, तो इस बार चलेंगे, लंबा चलेंगे, टाइम बहुत है। एंड हो सके तो हमारा उस पीटी ट्रिप जो द ड्रीम प्रोजेक्ट मेरा पड़ा हुआ था, इस बार वो भी करेंगे। गाड़ी तो एकदम मैकेनिकली टाइट हो जाएगा और तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरे को क्या है ना कि बॉडी देखिए, कोलकाता में आप गाड़ी चला रहे हो, मुझे पता नहीं दूसरे स्टेट का, तो BMW हो, पोर्शे हो, जैगुआर हो, जो भी है, अगर आप सच में चला रहे हो, इट्स नॉट अ डिस्प्ले कार कि आप परचेस करके गैरेज में रख रहे हो फॉर योर स्टेटस एंड ऑल। अगर आप चला रहे हो, रास्ते में चल रहा है गाड़ी, तो स्क्रैचेस तो आएगा ही। आई एम नॉट सेइंग द एक्सीडेंट, बट स्क्रैचेस तो आएगा ही आएगा, कुछ कर नहीं सकते। तो इसलिए मेरे को बॉडी का टेंशन नहीं है, जो टेंशन है कि मैकेनिकली गाड़ी टाइट होना चाहिए, लाइक बैटरी सही होना चाहिए, ऑल्टरनेटर सही होना चाहिए, बैटरी चार्ज सही दे रहा है, डीजल फ्यूल फिल्टर सही हो रहा है, कोई कचरा नहीं है, DPF क्लीन होना चाहिए, इंटरकूलर क्लीन होना चाहिए, तो गाड़ी एकदम सही से चलना चाहिए। बस बाकी तो आप डीजल भरो चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड आप लेंगे तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा मेरे फ्रेंड का ही कैफ़े है, माउथ मेल्टो बोल के। तो जो कोई यंगस्टर्स हो कि इफ़ यू आर प्लानिंग टू एक्सपीरियंस अ कैफ़े ऑफ यंगस्टर्स, ठीक है, बिकॉज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एट द एज ऑफ 35 आई कांट से दैट मैं टीनेजर बन गया हूँ, मगर येस डेफिनेटली अगर आपका मन में वैसा है तो डेफिनेटली वंस आप विजिट कर सकते हो। फैमिली लेके मत आइए, इट्स नॉट अ फैमिली प्लेस, इट्स अ कम्प्लीटली कॉलेज गोअर्स एंड स्कूल लिविंग कॉलेज गोअर टाइप ऑफ आपका जो वाइब है वही है। आप चाहो तो ऑफिस से आके सिंगल बैठिए, चाय कॉफ़ी, चीज़ चिकन ऑमलेट एंड chicken all Maggi, right? These are the used to be my favorite dishes. You see, this is the cafe Mouth Melto. शोंगे चाटा विथ अड्डा, तो पंच लाइन में ही है। एंड चाय लवर्स हो तो आप आ जाइए, आराम से आइए, कोई दिक्कत नहीं है। ये गाड़ी एक जगह पे लगाए थे, बट गाड़ी को आगे पीछे करना पड़ेगा थोड़ा, बिकॉज यहाँ पे गाड़ी लगाने के लिए थोड़ा दिक्कत होता है, मेन रोड पे काम होता है ना, तो वही अभी गाड़ी थोड़ा पीछे करना पड़ेगा। डूइंग इट। पीछे से भी गाड़ी आ रहा है, दूसरा फ़ोन पे भी फ़ोन भी आ रहा है, उसी में मेरा कैमरा भी ऑन है, गाड़ी भी पीछे जा रहा है। बहुत दिन बाद ये बना रहे ना, तो थोड़ा सा तो ये हो रहा है, मतलब वीडियो बहुत दिन बाद शूट कर रहे हैं। पहले क्या था ना कि एकदम होते होते एकदम प्रो मोड पे आ गए थे कि एक हाथ से गाड़ी चला रहे, एक हाथ से कैमरा भी होल्ड है, कैमरा नहीं तो आईफोन से बना रहे, मतलब सही था। अभी थोड़ा ये हो रहा है, देखिए यहाँ पे मेरे जगह पे ये होंडा सिटी आ रहा है, तो इसका काम बाद में होगा। ये कल रात को आया था, मगर मेरा तो पहले से मतलब 6 महीने से मेरा स्लॉट लिया हुआ, मैं आ नहीं पा रहा था, तो आज मेरा ही काम होगा। बट एक स्विफ्ट का भी काम चल रहा है, वो भी दिखाएंगे। तो चलिए अभी थोड़ा पीछे जाके पहले लगा देते हैं गाड़ी, एंड आफ्टर दैट विल डिस्कस। सो यही है साउथ सिटी का जो रोड है। अब साउथ कोलकाता में आप आएंगे तो साउथ सिटी इज़ अ बिग शॉपिंग मॉल, एंड वहीं पे उसी के ऑपोजिट पे काम हो रहा है। यहाँ पे देखिए झाड़ू वाड़ू भी मार रहा है मेरे लिए, देखिए पीछे गाइड भी कर रहा है एक लड़का, देख पा रहे हो। तो उस हिसाब से गाड़ी को भी मैं डाल रहा हूँ अंदर भी। थोड़ा सामने लेना पड़ेगा।
ये आप देख सकते हो, मेरा ओडोमीटर दिखा देता हूँ। 798 किलोमीटर डिस्टेंस टू एंड, 83,500 जो मैं बता रहा था, अप्रॉक्सीमेटली 85 वो है। एंड चलिए अभी मैं आपको वो दिखा देता हूँ, मेरा जितना भी प्रोडक्ट्स आया हुआ है वो दिखा देता हूँ। क्या हुआ? देखा, सुबह सुबह गर्मी ले रहा है, देखो ज़्यादा गर्मी नहीं, ठीक है, नहीं छोड़ा, ज़्यादा गर्मी नहीं, ठीक है, लेकिन छोड़ दे माल नहीं छोड़। छी 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 छी, यही है कि मतलब आप जब वीडियो बनाना कुछ दिन के लिए बंद कर देता हूँ तो लोग ऐसे ही बोल रहा है कि ये छोटू दास से उधारी लेके बना रहे हो क्या, मतलब क्या हालत आ गया, मतलब लालच है। तो चलो इस बार का जो मतलब जो आप लोगों से मैं बताया कि धड़ाधड़ वीडियो डालेंगे ताकि ये जो कंसेप्ट है ये फिर से गलत प्रूफ हो जाए। ये देखो, हम लोगों ने बैटरी नया डाले हैं बिकॉज बैटरी का वारंटी आप हो गया था एंड इसमें थोड़ा प्रॉब्लम्स भी था। एंड यहाँ पे दिस इज़ दी डीजल फ्यूल फिल्टर, ये चीज़ यहाँ पे भी देख सकते हो, इसको भी मैंने नया लगवाया था, यहाँ पे पार्ट नंबर वगैरह दिया हुआ है। एंड इसके अंदर वो आपका डीजल का जो फ्यूल फिल्टर है वो रहता है, तो इसको भी हमने नया डाले हुए हैं। एंड इसके अंदर आपका एयर फिल्टर रहता है, दिस इज़ द एनक्लोजर, यहीं से आपका पाइप के थ्रू हवा जाता है अंदर। एंड ये रहा वो कूलेंट वाला डब्बा, तो इसके अंदर अभी यहाँ से दिखेगा नहीं, जब आपका व्हील खोलेंगे साइड में, ये लेफ़्ट साइड का व्हील खोल के उसके बाद यू कैन एबल टू सी कि यहाँ पे आपका दिक्कत भी है, तो मैनीफोल्ड वाला जो चीज़ है। तो चलिए अभी थोड़ा यहीं पे सारा प्रोडक्ट्स है, तो वो प्रोडक्ट्स आप लोगों को सारा महिंद्रा का जेन्युइन प्रोडक्ट्स लाए हुए हैं। एंड ये रहा महिंद्रा स्पेयर पार्ट्स जो आप देख सकते हो। यहाँ पे मैं सारे चीज़ें का ना पार्ट नंबर दिखा देता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके देख लेना। सो ये रहा जो प्रोडक्ट, इसमें देखिए 4151, ये आपका इंजन मैनीफोल्ड है, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, ऐसी मैनीफोल्ड इंटेक प्लास्टिक, तो ये है महिंद्रा का। यहाँ पे TUV 300 भी लिखा हुआ है, तो ये एक है प्रोडक्ट। अभी दूसरा क्या है कि ये वाला है आपका क्लच का प्रेशर प्लेट, अरे बाप रे बहुत भारी है। इसका जो प्राइस है आपका 5350, ये क्लच प्रेशर प्लेट है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लच किट TUV 300 एंड विद दी कोड। ये हो गया 2 प्रोडक्ट। अभी जो बाकी प्रोडक्ट्स है उसमें से ये आ गया आपका बॉल जॉइंट का, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, इसका दाम जो मैंने 1200 बताया था, ये 1118 रुपीज़, मतलब 1118 ये है प्राइस। एंड इसका पार्ट नंबर दिया हुआ है, आप जाके मिला के देख सकते हो। दिस इज़ वन प्रोडक्ट, दिस इज़ अनदर प्रोडक्ट, क्योंकि लेफ़्ट राइट दोनों का बदलेंगे। एंड ये रहा आपका महिंद्रा का ब्रेक पैड, यहाँ पे आप देख सकते हो ब्रेक पैड फ्रंट लिखा हुआ है, कंटेंट 1 नंबर, ये क्वांटिटी 1 है, मतलब सेट ऑफ 4 रहता है, एक में 2-2 पीस रहता है, 4 पीस रहता है इसमें। एंड इसका भी आपका प्राइस दिखा देता हूँ, इसका प्राइस है आपका 3595 रुपीज़, ठीक है, दिख रहा है, फोकस ले पा रहा है क्या बाबा, फोकस, तो 3595। एंड उसके बाद आता है यहाँ पे 2 ठो आपका ये है, आपका क्या है, ये डिस्क है, बाप रे बहुत भारी है, निकालने दीजिए फिर दिखा रहे हैं। एंड यहाँ पे मेरा ARC का सस्पेंशन का बॉक्स है, इसके अंदर ARC का सस्पेंशन है। ये रहा कूलेंट, क्योंकि जब बदलेंगे तब कूलेंट को भी चेंज करेंगे। ये मैक्स माइल महिंद्रा का ही जो कूलेंट है वही 5 लीटर दिया हुआ है, तो उसी को फिर मैं 10-15 को गाड़ी लेके आया था एंड नाउ इट इज़ 145। तो इतना टाइम में क्या क्या हुआ है मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। पहला तो है कि अभी हम लोग जो वर्क को डिवाइड करके कर रहे हैं, कि पहला है कि आपका क्लच का काम हो रहा है, क्लच के बाद ये सस्पेंशन वगैरह बदलना उतना इजी नहीं है, मतलब टफ़ नहीं है, वो तो शॉकर जस्ट खोल के रिप्लेस होगा चारों चक्का का, और डिस्क भी चेंज होगा, ब्रेक पैड भी चेंज होगा। अब मैं आपको डिस्क एक बार दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिए, नाउ दिस इज़ द लेफ़्ट साइड में ऑलरेडी हम लोगों का चक्का खोल दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो प्ले हो गया ना, लगभग 1.5 mm 2 mm घट गया है। एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे रिज निकल गया है, जिसको मतलब इसका जो थिकनेस है यहाँ पे 7-8 mm है, मगर अंदर से उतना थिकनेस है नहीं, यहाँ पे आप देख सकते हो गड्ढा हो गया है। तो ये जो गड्ढा हुआ है, ये दिस इज़ बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। जब भी ब्रेक का काम होता है, ब्रेक का काम क्या है, ब्रेकिंग सिस्टम कैसे काम करता है, ये है ब्रेक कैपिलरी, इसके अंदर ही है आपका 2 शू, यहाँ पे एक बैक साइड पे है, एक फ्रंट साइड पे है। जब भी आता है मास्टर सिलेंडर से आपका जब प्रेशर आता है, ये
ये चीज़ आपका पंच करता है, इसको पंच करेंगे यहाँ से हाइड्रोलिकली तो ऐसे ब्रेक पकड़ता है। तो अभी उस हिसाब से ये धीरे धीरे घिस जाता है। एंड नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, इसको लेथ में जाके और थोड़ा सा घिसा के नया जैसा बना के लगा देते हैं, मगर अभी इतना घिस गया है तो रिस्क लेना सही नहीं है। दैट्स व्हाई वी आर रिप्लेसिंग इट, रादर आई एम रिप्लेसिंग इट। तो अभी भी ये चल सकता है, इमरजेंसी के लिए रख सकते हैं, मगर इसको और घिसा ही नहीं करेंगे, सीधा रिप्लेस करेंगे। तो नया वाला तो बॉक्स में जब लगाएंगे तब आप लोगों को दिखाएंगे। तो अभी क्या है कि यहाँ से हम लोग खोल के नीचे काम चल रहा है, गियर बॉक्स को डाउन किया जा रहा है। जो क्रैंक शाफ्ट है उसको भी आप देख सकते हो यहाँ पे खोल दिया है। जो आपका रियर व्हील ड्राइव है, रियर व्हील ड्राइव गाड़ी में क्या होता है कि इंजन सामने है तो पावर जनरेशन सामने हो रहा है, पावर को ट्रांसमिट किया जाता है रियर व्हील में। तो उसके लिए जो रॉड रहता है, जिसको आप आपका डिफरेंशियल रॉड बोल सकते हो, क्रैंक शाफ्ट रॉड बोल सकते हो, जो भी, तो उसको खोलना पड़ेगा बिकॉज गियर के साथ वो कनेक्टेड रहता है। एंड आफ्टर दैट ये गियर बॉक्स को नीचे उतारा जाएगा एंड वही काम अभी चल रहा है नीचे। एंड उसके लिए गियर ऑयल को भी ड्रेन किया गया है, बाद में फिर से रिफ़िल करेंगे। एंड आफ्टर दैट उसमें खोल के क्लच का हाउसिंग चेंज होगा, क्लच का प्रेशर प्लेट किट जो है वो बदलेगा, फिर उसको फिर से लिफ्ट करके यहाँ पे इंस्टॉल होगा। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट डूइंग द वर्क फॉर सस्पेंशन। सस्पेंशन का काम जब होगा, यहाँ से जब शॉकर खोला जाएगा उसी टाइम ये साइड से ही हम लोग ये मैनिफोल्ड को चेंज करेंगे। यहाँ पे है अंदर मैनिफोल्ड है जो जहाँ से कूलेंट अभी लीक हो रहा है, तो मैनिफोल्ड को भी बदलेंगे, फिर शॉकर को खोल के एक एक करके शॉकर भी चेंज करेंगे। तो वो काम सेकेंडरी होगा। पहला तो अभी ये गियर बॉक्स वाला झमेला हो जाए, क्लच का जो मेन चीज़ है वो हो जाए, बिकॉज वही एक दिक्कत है। तभी अभी बात आता है सर्विस सेंटर। और ये जो मैं बाहर काम कर रहा हूँ इसमें क्या है कि वहाँ पे गाड़ी को लिफ्ट किया जाता है। तो गाड़ी को अगर आप लिफ्ट कर सकते हो तो उसमें काम बहुत इजी हो जाता है। ये जो मैकेनिक है वो नीचे सो के 2-3 जन काम कर रहा है, तो वे वेरी लेबोरियस जॉब। वहीं पे अगर सर्विस सेंटर में हाइड्रोलिकली गाड़ी को 3-4 फीट ऊपर आप उठा दोगे तो काम बहुत ईजी हो जाता है। तो ये एक चीज़ है, मगर चार्जेस बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे, आपका लेबर कॉस्ट जो है। तो वही जगह पे हमने क्या किया कि महिंद्रा का जेन्युइन पार्ट्स ले लिया एंड यहाँ से काम करवा लिया। तो यही बात है। बाकी यस डेफिनेटली अगर आपके पास गाड़ी का एक्सपीरियंस नहीं है कि काम कैसे होता है, तब आप यहाँ पे काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर एक्सपीरियंस है तो आप काम करवा सकते हो, क्योंकि आपको खुद पता होगा कि क्या काम हो रहा है। तो दैट वे इट्स डन। नाउ सी ये निकल गया है, देखिए क्लच का प्लेट निकल गया, प्रेशर प्लेट और हाउसिंग निकल गया। आप लोगों को दिखा देता हूँ थोड़ा सा। चाय लेके आया बंदा, रुक ना भाई, चाय पियेंगे। ठंडी हो जा रहा है ना। अरे रुक, पहले ये देखते हैं। अरे मैं तो मैकेनिक हूं, ये देखिए के लिए चाय लेके आया हूँ। ये हालत देखिए, जो इतना फ्रिक्शन के लिए ये सब पूरा घिस गया। देखिए जो यहाँ पे क्या है कि मैं आपको चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये जो है यहाँ पे देखिए वायर्स है, ठीक है, ये वायर्स पूरा घिस के निकल गया है। यही चीज़ आपका धीरे धीरे क्या होता है ना, यहाँ पे मैं स्विफ्ट का दिखाता हूँ, जो स्विफ्ट से खोला हुआ है, ये देखिए इसका और इसमें डिफरेंस देखिए। ये पूरा गाड़ी सील हो गया था क्योंकि उसका हालत ये हो गया है। दैट्स ये पूरा गाड़ी को पकड़ लिया था, चक्का भी नहीं घूम रहा था। तो ये भी उसी हालत में जाने वाला था और कुछ टाइम में। तो वही बात है, आप देख सकते हो द डिफरेंस। इसका फिर भी गेज कुछ बाकी है, मगर इसका तो पूरा ख़त्म है। तो दैट इज़ द केस। और ये इसका पूरा एक सेट आता है, वही सेट अभी रिप्लेस होगा। चलिए लगाने के बाद दिखाते हैं। चाय लाया है, बहुत पागल कर रहा है। चाय 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 तो ये रहा पुराना वाला, अभी ये नया खोलने वाला है। वीडियो रहा है। गाइस यहाँ पे मेन डिफरेंस देखिए, इसका थिकनेस और इसका थिकनेस। दोनों देखने से ही पता चलता है कि कितना घिस गया है। ये सेम महिंद्रा का ही है एंड ये दोनों का भी आप अंतर देख सकते हैं। यहाँ पे इसमें थोड़ा सा रफ कर दिया जाएगा ताकि फ्रिक्शन थोड़ा बड़ा रहे। ये ऊपर साइड रहेगा ऐसे।
ये महिंद्रा यहाँ पे भी आप देख सकते हो महिंद्रा लिखा हुआ है सेल 06S08200015 सेम इधर भी है मॉडल नंबर। तो बस ले चल भाई। तो गाइस देख लिए कि मॉडल नंबर सेम है, खाली इंस्टॉलेशन का अंतर है। यहाँ पे गाड़ी को ज़मीन में रख के काम हो रहा है, वहाँ पे लिफ्ट करके काम होता है। बाकी दोनों का सेम है। अभी यहाँ पे जो है ना कि फ्लाईव्हील को थोड़ा घिसा जा रहा है, क्योंकि नीचे आपका फ्लाईव्हील है। फ्लाईव्हील का काम होता है जो स्पीड को पकड़ के रखता है, पावर को फ्लाईव्हील पकड़ता है, रिलीज़ करता है। जब हमारा क्लच जब हम लोग प्रेशर करते हैं, क्लच जब हम दबाते हैं, प्रेस करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि गियर बदलने का जो टाइम है, उस टाइम तक इंजन का और गियर्स का बीच का जो डिफरेंशियल का बीच का जो गैप है, जब हम गियर बदल रहे चालू, मतलब डिफरेंशियल में आपका सन गियर्स रहता है, तो उसको हम लोग रनिंग में तो चेंज नहीं कर सकते ना। तो क्लच जब प्रेस करते तो फ्लाईव्हील है जिसको वो ब्लॉक करता है, इसीलिए हम लोग गियर बदल पाते हैं। वरना आप देखिएगा जब स्पीड में गाड़ी चल रहा है उस टाइम आप गियर नहीं बदल सकते, वो ब्लॉक रहता है। जब भी क्लच प्रेशर करते हैं तो वो चीज़ रिलीज़ होता है, दैट्स वाई वी कैन एबल टू चेंज द गियर, राइट। तो अभी वही चीज़ है, यहाँ से नीचे ये घुस के अभी वो घिस रहा है, एंड आफ्टर डूइंग दैट वी विल चेंज दैट क्लच हाउसिंग जो किट है, वो बदलने के बाद क्लच फ्री हो जाएगा एंड डेफिनेटली फिर से गियर बॉक्स उठ जाएगा। तो आफ्टर दैट वी विल डू दिस। टाइम बहुत हो गया है, इट्स 5:35, 5:30 बज गया है एंड द कार इज़ हियर। जैसा था वैसा ही है। यहाँ पे रोड साइड पे काम हो रहा है, तो डेफिनेटली साउथ सिटी के सामने ही है हम लोग। एंड अभी का जो काम का जो स्टेट है वो है कि अभी हम लोग गाड़ी का क्लच का काम हो गया है, गियर बॉक्स भी लग गया है, सब नट बोल्ट टाइट हो रहा है। एंड आफ्टर दैट वो डिफरेंशियल रॉड, एंड अभी एट प्रेजेंट क्रॉस को इंस्टॉल किया जा रहा है। क्रॉस जो रहता है ऐसे करके, तो क्रॉस भी खोलना पड़ा था। एंड गियर ऑयल भी ड्रेन हो गया है, तो गियर ऑयल फिर से टॉपअप होगा। बट बाकी सारा काम टुमारो मॉर्निंग अगेन विल कंटिन्यू, बिकॉज रात हो गया है एंड अभी और करना बेकार है। तो मैं भी मना कर दिया अभी मत करो, क्योंकि अंदर का कोई भी नट बोल्ट रह जाएगा, दिक्कत हो जाएगा तब। तो कल सुबह से विल स्टार्ट बैक अगेन। तो कल सस्पेंशन, लोअर आर्म, ये सारा चीज़ें हो जाएगा। एंड ये जो है ये आपका वो प्लास्टिक वाला जो नीचे का गार्ड है, ये मोबाइल साइड पे रहता है। ये इंजन ऑयल गिरा हुआ है, जब वो ड्रेन होता है इस होल से वो ड्रेन किया जाता है तो थोड़ा बहुत गिरता है, स्पिल ओवर होता है, तो वो है, ये भी इंस्टॉल करेंगे। एंड इस साइड से अगर देखेंगे तो ये पूरा डार्क है, अभी थोड़ा सा लाइट पे काम हो रहा है नीचे। तो वही है। तो चलिए आज के लिए बस इधर ही एंड करते हैं, कल सुबह फिर से कंटिन्यू करेंगे। तो हमारे वीडियो के साथ बने रहे। जैसे मैं बता रहा था कि और भी कुछ जानकारी चाहिए, TUV 300 कैसे मैंने मेंटेन किया, 85,000 का स्लैब में चल रहा है, 83 समथिंग है, 84 समथिंग। तो इस फेज़ में और क्या क्या प्रॉब्लम्स आप लोगों को भी आया है जिसके पास TUV 300 है एंड ये T10 मॉडल है, तो मेरे साथ शेयर कीजिए। एंड मेरा तो ये सारा दिक्कत है। अभी मैं कुछ चीज़ें मैं ऐसे ही चेंज कर रहा हूँ क्योंकि टाइम हो गया है, तो विल रिप्लेस इट, क्योंकि एकदम एंड होके जब रास्ते में प्रॉब्लम देगा उससे पहले कि टाइम रहते ही इसको बदल देना मेरे लिए बेहतर है, क्योंकि मैं लॉन्ग ड्राइव पे निकलता हूँ तो वहाँ पे कुछ दिक्कत हो जाता है तो बहुत तकलीफ़ है। तो वो चीज़ है। बाकी आप लोग भी बताइए, शेयर कीजिए हमारे साथ। एंड और भी कुछ जानकारी चाहिए तो मेरे साथ शेयर कीजिए, आई विल डेफिनेटली कमेंट यू बैक। कमेंट तो नहीं कर सकता हूँ मैं, आप लोग कमेंट कीजिए, मैं वीडियो बना के उसको रिप्लाई करूँगा। एंड बस यही है। तो चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।